Good morning, all of you. Today we are going to start a very interesting topic and that is unemployment. Unemployment को हम हिंदी में कहते हैं बेरोजगारी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके काइंड्स क्या होते हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट से क्या क्या नुकसान हो सकता है। इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन और कंडीशन in which a person who want to do work at the existing wages but do not get work। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी कंडीशन है या फिर ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक पर्सन काम करना चाहता है, हु वांट टू डू वर्क, काम करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। वो काम करना चाहता है और किस पे काम करना चाहता है? एट द एडजस्टिंग वेजेस, जो उस समय मार्केट में जो कीमत चल रही है, जो बेरोजगारी की कीमत चल रही है, उस कीमत पर वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। उस कंडीशन को हम कहते हैं बेरोजगारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें एक कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या लगी हुई है कि अगर कोई पर्सन काम करना चाहता है, अगर कोई पर्सन काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिलता, तब हम उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अब ऐसा कोई पर्सन जो काम करना नहीं चाहता हो तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते। इससे हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक फैमिली है, फैमिली के अंदर चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज 14 से बिलो है एंड मदर है वहां पर जो सिर्फ घर के काम करती हैं, डोमेस्टिक चोर्स। इसका मतलब क्या होगा? घर के काम करती हैं और वो घर के बाहर काम करना चाहती नहीं है, वो सिर्फ घर के काम करना चाहती हैं, है ना। एंड यहाँ पर ओल्ड पेरेंट है, ओल्ड पेरेंट्स जिनकी एज 60 एंड अबव है, ओके। एंड यहाँ पर फादर जिनकी एज सपोज 30 है एंड वो काम करने जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा पर्सन इसमें काम करने वाला है, कौन सा पर्सन काम करने वाला नहीं है। चिल्ड्रन की एज 14 से बिलो है और वो कोई भी काम नहीं करते, खेलते कूदते रहते हैं। तो इस कंडीशन में हम चिल्ड्रन को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनकी एज काम करने वाली है ही नहीं। इंडिया के अंदर 14 से लेकर 59 ईयर के बीच में जो लोग आते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। और यही वो लोग हैं जो काम करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करता। जैसे सपोज इनकी एज 0 से लेकर 14 ईयर तक है, चिल्ड्रन की एज 0 से लेकर 14 ईयर तक है, तो ये काम नहीं कर सकते। क्यों? हमारे यहाँ पर एक कानून है कि 14 साल से कम बच्चों को हम काम पे लगाते नहीं है, है ना। एंड यहाँ पे आपने देखा ओल्ड पेरेंट्स जिनकी एज 60 से अबव है। यहाँ देखिए 59 के बाद में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 14 से लेकर 59 ईयर के बीच में जो लोग आते हैं वही काम कर सकते हैं और उन्हें हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, ओके। चिल्ड्रन को हम एम्प्लॉयड नहीं कह सकते, चिल्ड्रन को हम एम्प्लॉयड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनकी एज 14 से बिलो है, ओके। वो खेलते कूदते रहते हैं, कुछ भी करते हो, लेकिन हम उनको एम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं।
और ना ही हम उनको बेरोजगार कह सकते हैं। ना तो वो कमा रहे हैं, ना ही ऐसे लोग हैं जो कमा नहीं रहे हैं। यानी कि ना तो हम उसको एम्प्लॉयड कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, काम करने वाला, जॉब करने वाला, ठीक है। एंड ना हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि उसके पास कोई जॉब नहीं है, क्योंकि उसकी एज जो है 14 से कम है। मदर घर के बाहर काम करना चाहती नहीं है, वो सिर्फ घर के अंदर काम करना चाहती हैं। देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन थी, कोई पर्सन काम करना चाहता हो पैसों के लिए, है ना, इसमें लिखा ना एडजस्टिंग वेजेस, और उसे काम ना मिले तो उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ मदर काम करना चाहती ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने घर के काम करना चाहती है, तो मदर को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो काम करना चाहती नहीं है। अब यहाँ देखिए, ओल्ड पेरेंट्स जिनकी एज 60 से अबव हो चुकी है, तो अब वो पर्सन एम्प्लॉयड नहीं हो सकते हैं। क्यों? अब उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो कोई काम कर सकें, तो इन पर्सन को भी हम एम्प्लॉयड नहीं कह सकते। क्यों? उनकी एज जो थी वो निकल चुकी है। अब फादर हैं, फादर की एज 30 है और ये काम करना चाहते हैं, अगर इन्हें काम नहीं मिलेगा तो उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर उन्हें काम मिला हुआ है और वो काम कर रहे हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे, एम्प्लॉयड कहलाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में एक सीधी सी कंडीशन जुड़ी हुई है, सीधी सी शर्त है, अगर कोई पर्सन काम करना चाहता है ना, और उसे काम ना मिले तो उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ऐसा कोई पर्सन जो काम करना नहीं चाहता तो उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, इसको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा, गांव का एरिया, दूसरा हो जाएगा आपका शहर का एरिया। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरिया। एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अर्बन एरिया। गांव के एरिया में से हम बोलते हैं गांव का एरिया, और अर्बन का मतलब होता है शहर का एरिया। गांव के एरिया के अंदर 2 टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड सेकेंड होगा इसके अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सिटी के एरिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा, जो मेन अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, उसे हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सीजनल को हम हिंदी में कहेंगे मौसमी, मौसमी बेरोजगारी। एंड डिस्गाइज को हम कहते हैं हिंदी के अंदर प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी, और इसे हम कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ओके, तो अब इनकी आप डेफिनेशन समझ लीजिए। सीजनल यानी कि मौसमी, यानी कि मौसम के अनुसार जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है इसके अंदर, देखिए साल में 12 महीने होते हैं, तो खेत में जो काम करते हैं लोग, उनको 12 महीने काम नहीं मिलता। ऐसे काम, ऐसे रोजगार जिसमें लोगों को 12 महीने काम नहीं मिलता, कुछ महीने उन्हें खाली बैठना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि साल में 12 महीने होते हैं ना, तो उन्हें 3 या 4 महीने खाली बैठना होता है, उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट होता है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब होता है, सपोज जी आपका एक खेत है और इस खेत में 5 मेंबर्स काम कर सकते हैं। ये खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 5 लोगों के लिए काम करने की जगह इसके अंदर है।
और क्या होता है इसके अंदर, सपोज एक फार्मर है, फार्मर की सभी फैमिली के मेंबर्स, इसके सपोज 8 मेंबर्स हैं, फार्मर की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 8। देखने में आता है 8 के 8 मेंबर्स इस खेत के अंदर काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें 3 लोग जो हैं इस खेत के अंदर, 3 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। 5 लोगों की जगह थी लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 3 लोग कैसे एक्स्ट्रा हैं। अगर हम इन 3 लोगों को यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारे प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना खेत के अंदर होना था उतना ही होगा। 3 लोगों के हटा देने से कोई भी इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ छिपी हुई, है ना, तो यानी कि 3 लोग इसके अंदर छिपे हुए हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन रियल में वो कोई काम नहीं करते, वो छिपे हुए हैं, है ना, इसलिए इसको बोला गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया में जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है उसे हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मीनिंग है, सिटी के अंदर जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं मिली हुई है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इन सब को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरियाज, गांव के एरिया में 2 टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। एक को हमने नाम दिया था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड होता है इसके अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और अब हम देखने वाले हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ना। इसको हम कहते हैं सीजनल को मौसमी, यानी कि मौसम के अनुसार, है ना, और इसको हम कहते हैं छिपी हुई। ओके, अब इनको हम डीपली स्टडी करते हैं। जिसकी डेफिनेशन क्या होगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट in which a person could not get work in some month of a year। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके अंदर किसी एक पर्सन को साल के कुछ महीनों में काम नहीं मिलता। इट मीन्स कुछ महीने उसको काम नहीं मिलेगा, कुछ महीने वो खाली बैठा रहेगा, उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो क्या कह सकते हैं, मीन्स इसे काम जो मिलेगा सीजन के अनुसार काम मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज अभी आपने खेत में वीट का कल्टीवेशन किया था, है ना। सर्दियों में जब हम गेहूं को बोते हैं उस टाइम पर खेत को जोतते हैं, बीज डालते हैं, उसके अंदर पानी लगाते हैं, है ना। फिर जब आपकी फसल तैयार हो जाती है और उसे हम काट लेते हैं, जब गर्मी आ जाती है तो हम गेहूं को काट लेते हैं। अब गेहूं हमने काटे मार्च के अंदर, ठीक है। फिर मार्च के अंदर हमने गेहूं काट लिए और फिर जब बारिश आती है, बारिश आई आपकी जून के अंदर, मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में बहुत गर्मी पड़ती है और खेत खाली पड़े रहते हैं। इट मीन्स खेत के अंदर काम ही नहीं है ना। तो उन्हें 3 महीने काम नहीं मिला। काम कब मिला उन्हें, जब जून का महीना आया, जुलाई का महीना जब आया, जून जुलाई का जब महीना आता है ना, उसमें बारिश होती है, तब वो खेत को जोतते हैं और उसके अंदर वो लोग फसल को करते हैं। इट मीन्स उन्हें फसल के टाइम पर काम मिलता है और वैसे उन्हें काम नहीं मिलता, तो उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट in which extra
people are engaged in a job, या फिर हम बोल सकते हैं एक्टिविटी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके अंदर एक्स्ट्रा पीपल लगे होते हैं किसी भी जॉब में। जॉब मीन्स काम में, है ना। और यदि हम इनको हटा दें, इफ वी रिमूव दिस एक्स्ट्रा पीपल, it bring no effect on production। अगर हम उन एक्स्ट्रा लोगों को वहां से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो भी हमारे प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट रिमेन सेम, खेत के अंदर जितना होना था उतना ही ओके रहेगा। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो पाया जाता है, इट इज फाउंड इन बोथ रूरल एरिया एंड अर्बन एरियाज। जो गांव में पाया जाता है और शहर में भी पाया जाता है। और यहाँ पर इट इज फाउंड मेनली इन रूरल एरिया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में आपने देखा होगा वूलन क्लॉथ सेलर और आइसक्रीम सेलर, ग्राउंडनट सेलर, मूंगफली बेचने वाले। वूलन क्लॉथ को सेल करने वाले सर्दियों में सेल करते हैं, गर्मी में नहीं करते हैं। आइसक्रीम बेचने वाले गर्मी के अंदर आइसक्रीम बेचते हैं, सर्दी में नहीं बेचते हैं। इसी तरह से मूंगफली बेचने वाले। तो इस तरह के एग्जांपल जो हैं आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल्स हैं। और इसका एग्जांपल होगा फार्मिंग। खेत के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं और उसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक खेत के अंदर 5 लोगों की जगह है, लेकिन उसमें 5 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। सपोज 10 लोग काम करते हैं, तो उसके अंदर 5 लोग कैसे हैं, एक्स्ट्रा हैं। अगर हम इन लोगों को वहां से हटा दें तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम का सेम रहेगा। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये अक्सर खेती में देखने को मिलता है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या खेती के अलावा और किसी जगह में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता? तो हो सकता है। जैसे सिटी में दुकान होती है और दुकान में काम करने की जगह कितने लोगों के लिए? सिर्फ 1 लोगों के लिए है। लेकिन जिस फैमिली के पास में दुकान है तो देखने में आता है कि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उसमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन काम करने के लिए जगह किसकी थी? सिर्फ 1 लोगों की। तो बाकी लोग जो इसके अंदर काम कर रहे हैं शॉप के अंदर के सब एक्स्ट्रा हैं। अगर हम उनको वहां से निकाल दें तो दुकान में उतना ही प्रोडक्शन होगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन रियल में वो कुछ काम नहीं कर रहे। क्यों? अगर काम करते होते और हमने उनको निकाल दिया होता बाहर तो प्रोडक्शन कम हो जाता, है ना। हमने उनको बाहर निकाल दिया, एक्स्ट्रा थे ना, इसलिए हमने उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो इससे प्रूव होता है कि वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अर्बन एरियाज। देखिए इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है वो मेनली आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। शहर में क्या होता है कि पढ़े लिखे लोगों के पास में जॉब नहीं है ना। उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, फिर भी उनके पास में जॉब नहीं है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। गांव में लोगों के पास में जॉब नहीं थी तो हमने सोचा कि उनके पास में एजुकेशन नहीं है, इसलिए उनके पास में जॉब नहीं है। लेकिन सिटी के लोगों के पास में तो एजुकेशन है, फिर भी उनके पास में जॉब नहीं है। तो ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है सिटी के अंदर, है ना। क्योंकि एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में भी उनके पास में जॉब नहीं है। ऐसा भी देखने में आता है कि जो आपके ग्रेजुएट लोग हैं एंड जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना, इसे कह सकते हैं आप पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं
उनकी संख्या बहुत अधिक बड़ी है बेरोजगारी के मामले में, उनके पास में जॉब नहीं है ना, और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों के पास में एजुकेशन है फिर भी उनके पास में जॉब नहीं है, लोगों के पास में टेक्निकल डिग्री भी है फिर भी उनके पास में जॉब नहीं है। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के इस वीडियो में आपने अनएम्प्लॉयमेंट को डिटेल से स्टडी किया है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को देखा और आपने उसके काइंड्स को देखा। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।